हैं आपका अपना YouTube चैनल नॉवेल स्टडी पॉइंट। और आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ प्रश्न जो है लेकर आए जो बहुत इंपॉर्टेंट्स है हम लोग के बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में। और बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन जो है वो आपको 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। और सभी लोग इसके लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं कि जो है ना एग्जामिनेशन कैसा हो। और इसके लिए जो है ना बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो हम लोग को हमेशा जो है ना हर प्रतिवर्ष क्वेश्चन जो है ना रिपीट होते हैं ना, उसमें से कुछ पूछे जाते हैं। इसलिए चलिए आज हम लोग जो है ना प्रश्न जो है ना पहला प्रश्न जो है वो करते हैं। और पहला प्रश्न है कि अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? तो इसमें जो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना वो पाए जाते हैं, यानी HCl पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में कौन विटामिन ए में समृद्ध है, यानी किस फल में विटामिन ए जो है ना पाया जाता है। पहला है गाजर, दूसरा है आंवला, तीसरा है सेब और चौथा है हरी सब्जी। हम लोग के विटामिन ए जो होता है वो गाजर में पाया जाता है, इसलिए हम लोग की आँख को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग गाजर का जो है ना उपयोग करते हैं, जिससे विटामिन ए की कमी को दूर किया जा सके और हम लोग का आँख की रोशनी अच्छी रहे। चलिए हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं कि किडनी का कार्य जो है किडनी का कार्य नहीं है, यानी किडनी का क्या कार्य नहीं है? तो रक्तचाप का विनियमन, दूसरा है रक्त का निष्पादन, तीसरा है आयनों का सांद्रता विनियमन और चौथा है एंटीबॉडी का स्राव। देख, किडनी जो होता है वो क्या नहीं बना सकता है, यानी आपका रक्तचाप में काम करता है, रक्त को ले आने में। ठीक है, आयनों का सांद्रता सोडियम में इस तरह का आयन जो होते हैं उसको बैलेंस करता है, लेकिन एंटीबॉडी जो है वो किडनी का कार्य नहीं है। इसलिए डी हम लोग का क्वेश्चन का जो है ना आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चौथे प्रश्न में चलते हैं कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है, यानी कौन सा अंग है जो हम लोग को उत्सर्जित अंग जो है ना कहा जाता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए, एक वृक्क दिया है, एक रक्त दिया है, एक श्वेत ग्रंथि दिया है, एक अग्नाशय दिया है। तो इसमें जो है ना उत्सर्जी का जो है ना काम कौन सा करता है? ये होता है हम लोग का वृक्क जो होता है वो उत्सर्जी अंग है हम लोग के बॉडी में। चलिए अब हम लोग पांचवा प्रश्न जो है वो किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी किस प्रकार का श्वसन जो है ना हम लोग करेंगे तो हम लोग को अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। पहला है वायवीय, दूसरा है अवायवीय, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोग का सबसे ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होता है वो किस में? वायवीय में सबसे ज़्यादा हम लोगों का ऊर्जा मुक्त होता है। छठा प्रश्न है मछली का श्वसनांग है, मछली जो है वो किससे सांस लेती है? तो एक ऑप्शन है ए में ट्रैकिया, दूसरे में गिल्स, तीसरे में त्वचा और चौथे में फेफड़ा। देखिए ट्रैकिया फेफड़ा जो होता है वो हम लोगों में पाया जाता है, और त्वचा से जो है ना सांस लेने वाले अलग जीव होते हैं, इसलिए मछली जो होती है उसका गिल्स का जो है ना प्रयोग करती है सांस लेने के लिए। चलिए सातवां प्रश्न है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, यानी पौधों में जो होता है वो किस प्रकार से जो है ना गैस का आदान प्रदान होता है। पहला ऑप्शन रंध्र, दूसरा है जड़, तीसरा है तना और चौथा है टहनी। तो रंध्र जो होता है उससे जो है ना हम लोग का गैसों का जो है ना आदान प्रदान होता है। चलिए आठवां प्रश्न जो है निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? पहला दिया है व्हेल का, दूसरा है चूहा का, तीसरा है हाथी का और चौथा है आदमी का। तो सबसे तेज धड़कना किसका होता है? तो सबसे तेज जो है ना वो मनुष्य का जो है ना धड़कता है, और अन्य का भी जो है ना उससे कम जो है ना स्पीड में जो है ना धड़कता है। चलिए
अब हम लोग का अगला प्रश्न है 9 कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है। यानी किस तरह से कचरा, जैसे हम लोग का जो जीवधारी हैं उसमें जो है ना सजीव जो जीवधारी हैं उन किस प्रकार से नाइट्रोजनी पदार्थ ना का उत्सर्जन होता है। पहला है अमोनिया, दूसरा है यूरिक अम्ल, तीसरा है यूरिया और चौथा है इनमें से सभी। इसमें सभी जो है ना वो कचरा होते हैं, चाहे अमोनिया हो, चाहे यूरिक अम्ल हो, चाहे यूरिया हो ना। हम लोग मूत्र जो त्यागते हैं उसमें ये सब जो है ना पाए जाते हैं, इसलिए सजीव जीवधारी में ये सब चीज़ जो है ना होता है, अमोनिया हो, चाहे यूरिक अम्ल हो, चाहे यूरिया हो। चलिए अब हम लोग 10वां प्रश्न करते हैं। मनुष्य के वृक्क निम्न से किससे संबंधित हैं। यानी वृक्क जो होता है वो किससे संबंधित है। देखिए पहला है ऑप्शन में पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन और चौथा है उत्सर्जन। तो इसलिए वृक्क का क्या है उत्सर्जन होता है। वृक्क से क्या होता है हम लोग का उत्सर्जन में होता है। पोषण अलग होता है, श्वसन में अलग होता है, तो ये हम लोग का डी ऑप्शन होता है। ये क्या हो जाएगा उत्सर्जन। उत्सर्जन जो होता है वो वृक्क के थ्रू होता है। चलिए 11वां प्रश्न क्या है कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। अमीबा जो होता है वो अपना भोजन कैसे प्राप्त होता है, स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कूटपाट द्वारा या मुंह द्वारा। ये जो है ना इसका जो है ना आंसर सी होगा, कूटपाट द्वारा। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अमीबा जो होता है वो अपना भोजन कूटपाट द्वारा प्राप्त करता है। चलिए अगला सवाल हम लोग 12 जो है, सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे होते हैं वो पहला है स्वपोषी होते हैं, मृतजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं या इनमें से नहीं। देखिए जितने भी पेड़ पौधे हैं वो कैसे होते हैं, वो सभी स्वपोषी है। स्व का मतलब क्या होता है अपने से भोजन बनाते हैं और वो खुद से खाते हैं, तो वो जो है ना उसको स्वपोषी ही जो है ना कहा जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, वसा का पाचन करता है। पहला ऑप्शन पेप्सिन, ट्रेप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। वसा जो होता है फैट का पाचन जो होता है वो लाइपेज जो है ना एंजाइम होता है, उसी के जो है ना थ्रू जो है ना वसा का पाचन होता है। चलिए अब अगला प्रश्न जो है हम लोग के सामने अगला प्रश्न जो है ये है 14 नंबर। पहला 14 है कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है। जैसे स्टोमेटा का खुलना और बंद होना, ठीक है, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना किसके थ्रू होता है। पहला ऑप्शन है द्वारा कोशिकाएं के, सखी कोशिकाएं के, चालनी नलिकाएं के या मूल रोम से। तो इसमें क्या होता है, द्वारा कोशिकाएं के द्वारा ही ये नियंत्रित होता है, यानी खुलना और बंद होना। चलिए 15वां क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। यानी हम लोग का जो खून जो होता है वो लाल किसके वजह से दिखता है। पहला है थ्रोम्बिन, दूसरा है फाइब्रिन, तीसरा है हीमोग्लोबिन और चौथा है सीरम। तो हीमोग्लोबिन के वजह से ही हम लोग का रक्त जो है वो कैसा दिखता है, लाल दिखता है, इसलिए हीमोग्लोबिन जो है ना इसका आंसर होगा। 16वां प्रश्न, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। पित्तरस जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है। पहला ऑप्शन है अग्नाशय से, दूसरा है यकृत से, तीसरा है छोटी आंत से या डी इनमें से कोई नहीं। तो अग्नाशय और छोटी आंत से पित्तरस, यकृत जो होता है यकृत से ही पित्तरस का जो है ना स्राव होता है। जब आप लोग डाइजेशन पढ़िएगा तो इसमें जो है ना बताया जाएगा कि पित्तरस जो है ना कहाँ से स्रावित होता है। तो यकृत जो है, अभी तो इतना समय नहीं है कि हम लोग उसको अच्छी तरह से बता पाएँ। अभी तो ये है कि आप जितना याद कर लें वो ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। याद कर लीजिएगा तो क्वेश्चन जो है ना आएगा तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। चलिए 17 क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में जो होता है कवक, उसमें कौन सी पोषण पाई जाती है। पहला है मृतजीवी, दूसरा है समभोजी,
तीसरा है स्वपोषी और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए कवक जो होता है उसमें कौन सी विधि पाई जाती है, इसमें मृत जीवी पाई जाती है। कवक में जो पोषण की मृत जीवी जो है ना पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। जैसे आपका खून जो है वो बह रहा है, ठीक है, तो कौन सा ऐसा जो है ना अवयव है जिसकी वजह से आपका खून, देखिए अगर आपका हाथ कट जाता है तो देखिएगा कुछ देर के बाद अगर आप उसको नहीं भी रोकते हैं तो कुछ देर के बाद आपका खून अपने से ही रुक जाता है। तो वही पूछा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। पहला ऑप्शन दिया लसिका, दूसरा दिया है प्लाज्मा, तीसरा दिया है प्लेटलेट्स, या डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स के ही वजह से जो है ना हम लोग का जो है ना ब्लड को जब कट जाता है तो रोकने में मदद मिलती है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं 19 प्रश्न। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। स्व का मतलब क्या होता है, खुद का पोषण, यानी आप जो है खाना बनाने के लिए, जैसे पौधे जो हैं वो खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, हाँ आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, नहीं इस तरह का जो है ना वो अपना खाना जो है ना खुद ब खुद बना देते हैं। इसलिए तो वही पूछा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। पहला ऑप्शन दिया है पर्णहरित, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और डी दिया है इनमें से सभी। तो आपको इसके लिए सभी की आवश्यकता पड़ती है। आप जब पढ़िएगा तो पोषण में तो आपको इस तरह का बात पता चलेगा कि पेड़ पौधे अपने जो है ना भोजन को कैसे बनाते हैं। इसमें बहुत सारे जो है ना फोटोसिंथेसिस होता है और पत्ते पे जो है ना, अब जैसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि जो है ना खाना जो है वो कैसे बनाते हैं, तो पत्ते पे बनाते हैं, तने पे बनाते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए पत्ते पर जो है ना खाना, इसलिए क्योंकि सूर्य की प्रकाश कहाँ पहुँचता है, वो आपको पत्ते पर, और उसी से फोटोसिंथेसिस होता है और खाना बनता है। इसमें बहुत सारी बात है, इसमें जाइलम फोइलम ये सब के बारे में जानना होगा, अभी उतना समय नहीं है, बस याद कर लीजिए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, इनमें से सभी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 20वां, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक ही होंगे। हरे पौधे क्या होंगे, उत्पादक होंगे, ठीक है, प्रोड्यूसर होंगे, अंग्रेजी कहा जाए तो उसको प्रोड्यूसर कहा जाएगा। तो इसमें ऑप्शन है उत्पादक है, अपघटक है, उपभोक्ता है या आहार श्रृंखला है। नहीं, देखिए हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। अगर हरा पौधा है तो उसको कोई जानवर खाएगा, ठीक है, तो जो खाएगा वो तो उत्पादक, तो समझिए तो आपको पेड़ पौधे ही हुए, नहीं समझे, वो उत्पादक में ही आते हैं। आहार श्रृंखला में उपभोक्ता ये सब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, आहार श्रृंखला भी आपको पढ़ेंगे, ठीक है। और चलिए ठीक है, तो इसका हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। चलिए अब 21 क्वेश्चन है कि यकृत में निम्न में कौन सा रस निकलता है। यकृत जो होता है, अभी हम लोग एक प्रश्न किए थे तो उसमें पित्त रस का बात आया था, ठीक है, तो यकृत में निम्न में से कौन सा रस निकलता है, लार रस, जठर रस, पित्त रस या आंत्र रस। तो देखिए वही क्वेश्चन को फिर रिपीट किया, बस कुछ अलग कर दिया है, उस वहाँ पर पित्त रस था और यहाँ पर वहाँ यकृत था, उल्टा कर दिया, बस आंसर वही होगा, पित्त रस कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से निकलता है, तो वो यकृत से। चाहे सवाल किसी तरह से भी कर ले, जवाब वही होता है, बस आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है कि सवाल क्या पूछ रहा है और हमको जवाब क्या देना है। चलिए और 22वां क्वेश्चन है कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। पहला है एमिनो अम्ल, दूसरा है वसा अम्ल, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है सुक्रोज। तो आपको पता है इसमें जो है ना ग्लूकोज जो होता है उसमें जो है ना कोशिका को ऊर्जा प्रदान के लिए होता है ग्लूकोज। आप देखते हैं कि जब डिहाइड्रेशन होता है अगर मनुष्य में, तो आप देखिए ग्लूकोज का ही इस्तेमाल होता है डिहाइड्रेशन को ख़त्म करने के लिए। डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करता है कि आप जो है चलिए अब तो 23 क्वेश्चन करते हैं। डायलिसिस
डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए डायलिसिस जो होता है, आप देखिएगा अगर किसी आदमी का किडनी खराब हो जाए, ठीक है, फेल कर जाए, किडनी फेल हो जाए, तो उसको हमेशा जो है ना डायलिसिस करना। डायलिसिस का मतलब क्या होता है, उसके ब्लड को बदलना, उसके रक्त को क्या करना, शुद्ध कर देना। डायलिसिस में क्या होता है, उसके रक्त को शुद्ध किया जाता है। तो यही पूछ रहा कि उस डायलिसिस को क्या कहा जाता है। तो आपको पता है कि रक्त को क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या है, हीमोडायलिसिस, डायलाइसिस, डायलासेट, सेलोफेन और डाइफाइलाइजर। तो आपको क्या किस चीज का पूछ रहा है, रक्त का। तो रक्त में क्या आ जाएगा, हीमोडायलिसिस। और रक्त को हीमोग्लोबिन, अभी हमने ने पढ़ा था कि रक्त का जो है ना कलर, रंग जो है वो किसके कारण होता है, हाँ, तो आपने हम कहा था आंसर में कि हीमोग्लोबिन के कारण हुआ है। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं हम लोग कि 24 नंबर, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पत्तियों का जो होता है, पत्ती में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, सीरा में, रंध्र में, मध्य सीरा में, या इनमें से कोई नहीं, कहाँ होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि रंध्र जो है उसमें जो है ना पत्तियों के गैसों का आदान प्रदान होता है। अगर हम लोग बाद में अगर हम लोग इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो मैं आपको ये सब अच्छे से जानकारी दे दूँगा कि कभी आप भूल नहीं पाइएगा, और आप कभी भी कोई भी प्रश्न जो है वो आपका गलत नहीं होगा। आपका बायोलॉजी आपके इतना पकड़ में आ जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन आएगा कभी भी एग्जामिनेशन में वो कभी भी गलत नहीं होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। चलिए 25वां क्वेश्चन करते हैं कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। कहीं ना कहीं से पंप होता है जिसकी वजह से हम लोग के पूरे शरीर में क्या होता है, खून को पहुंचता है, फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, आलिंदों द्वारा, या इनमें से सभी नहीं। हम लोग में निलय द्वारा जो होता है वो हम लोग के पूरे शरीर में जो है ना ब्लड का जो है ना वो संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा, निलय द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 26, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यानी कोशिका में जो होता है वो ऊर्जा मुद्रा जो होता है उसको किसके रूप में, एडीपी के कारण, एटीपी के कारण, डीटीपी के कारण या पीडीपी। तो ये इसका आंसर होगा, कहीं भी देखिएगा कोशिका का ऊर्जा मुद्रा में तो एटीपी के कारण ही जो है ना उसमें कोशिका में ऊर्जा जो है ना जाना जाता है, एटीपी, एडेनिन ट्राइसोफॉस्फेट के, एडेनिन ट्राइसो। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है। देखिए प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन हुआ चाहे कार्बोहाइड्रेट हुआ चाहे वसा हुआ, सबका अपना अलग अलग जो है ना जगह जाकर पचता है, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा कि कंप्लीट, जिसको नहीं कहा जाता कि पूर्ण, अगर आपको कहा जाए कि पूर्ण जो है ना कहाँ उसका पाचन हुआ है तो आप हमेशा, या ऐसा ना हो कि आमाशय कह दीजिए, बड़ी आंत कह दीजिए, ऐसा नहीं होगा। छोटी आंत जो होता है ना उसमें ही सब जाकर, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, ये सब कंप्लीट जो होता है या पूर्ण पाचन आपको छोटी आंत में होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। यानी जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें हम लोग को श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो बहुत आसान है, देखिए आपको याद कर लेना है कि इसमें CO2 NH2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, और D है CO2 H2O और ऊर्जा। देखिए इसका जो है ना आंसर D होगा। CO2 भी हम लोग का अंतिम होता है, H2O भी होता है और ऊर्जा भी हम लोग को मिलती है। श्वसन जो होता है उसमें हम लोग को क्या मिलती है,
ऊर्जा भी मिलती है। आप लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़िएगा, श्वसन के बारे में हम बहुत अच्छे डिटेल जो है ना वीडियो बनाएंगे। अभी तो आप लोग का एग्जामिनेशन है, अब एग्जामिनेशन में इतना समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए हम लोग जो है ना प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान दें। इसलिए क्या क्वेश्चन जो है ना आपके इसी तरह से आएंगे, और ये हमेशा याद रखिए इस चीज़ को कि जो है ना हम लोग को किस तरह से जो है ना क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, सवाल इधर से उधर करके आएंगे, सवाल को जो है ना कभी यकृत पूछेगा, कभी पित्त पूछेगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, कभी श्वसन के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको याद कर लेना है अच्छी तरह से कि एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है कहाँ? यानी ग्लूकोज का जो विखंडन यानी टूटना पायरुवेट में होता है। ठीक है, यह प्रक्रम संपन्न यानी कहाँ ये संपन्न होता है? केंद्रक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका द्रव में होता है, या हरित लवक में? तो ये कहाँ होता है? आपको हरित लवक में होता है। ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में कहाँ होता है? हरित लवक में होता है। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर की चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना गुना पे? तो ये आपको याद रख लेना है कि 10 गुना पर इसको जो है ना देखा जाता है, या 10x कहिए, 10 गुना कहिए कि उतना पर जो है ना आपको देखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपको 31 नंबर कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? आहार नाल जो होता है यानी जो खाना का जो है वो आहार नाल का सबसे, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग ओसोफेगस से होते हुए हम लोग आमाशय, उसके बाद आपको बड़ी आंत, छोटी आंत, इस तरह से जो है ना खाना जो है ना जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो ये आप याद कर लीजिए कि छोटी आंत जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। छोटी आंत जो है, पहला क्वेश्चन छोटी आंत सबसे लंबा होता है, दूसरा है कि सबसे पूर्ण रूप से जो है ना पाचन कहाँ होता है? वो भी छोटी आंत में ही होता है। चलिए अगला प्रश्न जो है ना हम लोग 32 नंबर पढ़ते हैं कि वसा का पाचन जो है वो किसके द्वारा होता है? देखिए ये बार बार क्वेश्चन इस तरह के पूछाएगा वसा के बारे में, तो ये हमने आपको बता दिया है कि लाइपेज जो होता है ना इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? देखिए फिर सवाल ये रिपीटिंग है, वही जो है मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आदमी का अगर कट जाता है तो उसका जो है ना ब्लड थक्का होकर अपने आप रुक जाता है। यानी वो अगर आपका ब्लीडिंग हो रहा है, आपका खून बह रहा है, तो अगर आप नहीं भी अगर उसको रोकते हैं तो जैसे फ्रेश जो है ना आपका ब्लड आएगा तो आप देखिएगा वो अपने आप थक्का बन के रुक जाएगा। और इसका मैंने बार बार जो है ना ये भी बोला है कि याद रखिएगा लोग। ठीक है, तो इस तरह का घायल स्थान से रक्त कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो ये इसका आंसर होगा ये लसिका। लसिका जो होता है वो उसको जो है ना रोकता है, आपका ब्लड को थक्का बनाकर। द्विखंडन होता है, द्विखंडन का मतलब क्या है? 2 खंड में बढ़ जाना है। द्वि का मतलब 2 खंड में, तो 2 खंड में कौन सा चीज़ बढ़ता है? अमीबा हुआ, पारामेसियम में हुआ, लीजमेनिया में हुआ, या इनमें से सभी। तो देखिए अमीबा जो होता है वो क्या होता है? 2 भाग में बंट जाता है। अमीबा जो होता है वो 2 भाग में बंट जाता है। चलिए 35वां क्वेश्चन है कि वृक्क एक भाग है। वृक्क क्या भाग है? अभी हम लोग पहले पढ़े थे कि उसका क्या है? उत्सर्जन का है, परिवहन तंत्र का, श्वसन तंत्र का। तो ये हम लोग का उत्सर्जन तंत्र का जो है ना सवाल इसी तरह से आते हैं, बार बार रिपीट होंगे। चलिए रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन तो ये आपका बबूल का, कनेर का, पीपल का, या चीड़ का? तो चीड़ का जो है ना ये पौधा जो है ना उत्सर्जी पदार्थ है। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है ना होता है कवकों में, जंतुओं में, हरे पेड़ पौधे में, परजीवी। बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होती है? हरे पौधों में होता है। बहुत आसान है। ठीक है, चलिए 38 क्वेश्चन कि वृक्क की भीतरी
नतोदर सतह जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है को क्या कहते हैं। तो उसको पूछ रहा है कि उसको क्या कहते हैं। तो देखिए पैसा है, पहला जो है ना ऑप्शन है प्रातस्थ भाग, अंतस्थ भाग, हाइलम या हेनले का चाप। तो ये हम लोग का हाइलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हाइलम हो जाएगा। चलिए 39 है कि निम्नलिखित में कौन प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। यानी निम्नलिखित में कौन है जो प्रोटीन और अमीनो अम्ल की विखंडन से बनता है। पहला ऑप्शन है यूरिक अम्ल, दूसरा है अमोनिया, तीसरा है यूरिया और चौथा इनमें से। तो ये प्रोटीन और अमीनो अम्ल इनमें से सभी जो है ना विखंडन से बनता है, सभी के विखंडन से आपको बनता है। चलिए 40वां क्वेश्चन कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़ों से, यकृत से, श्वास नली से या वृक्क से। तो यूरिया रक्त जो है ना यकृत से प्रवेश करती है। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क जो है वो किस जैव प्रक्रम। देखिए बार बार ये वृक्क का ही सवाल आ रहा, तो ये आपको हमेशा याद कर लेना है कि उत्सर्जन किसका क्या कारण है? उत्सर्जन। चलिए हाँ 42 क्वेश्चन 42 मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम जो है वो पाए जाते हैं जड़ में, तना में, दोनों में, कोई नहीं, जड़ में पाए जाते हैं। मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका जड़ में पाए जाते हैं। चलिए 43 क्वेश्चन है कि किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है। किस ग्रंथि के कारण जो है ना त्वचा एक उत्सर्जी रंग है? स्वेद के कारण, दुग्ध के कारण, श्लेष्म के कारण या स्नेह के। तो ये स्वेद के कारण ही जो है ना आपको जो है ना ग्रंथि का त्वचा एक उत्सर्जी का अंग है। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? मनुष्य जो होता है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड किसके? तो आपको विक्र की वजह से, त्वचा से, फेफड़ों से, या बिल्कुल आपको फेफड़ा में ही जो है ना मनुष्य जो है ना O2 लेता है और CO2 फिर निकालता है। तो ये फिर किसके वजह से, किसका एथी में होता है? तो ये आपको फेफड़ों में होता है। चलिए 45 क्वेश्चन नंबर कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डेक्टियोजम से। तो आपको ये बिल्कुल प्रकाश में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो जल से। कहाँ से निकलता है? तो आपको जल से ऑक्सीजन जो है ना बाहर निकलता है। चलिए 46 क्वेश्चन नंबर है कि सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। तो देखिए सजीव जो होता है वो जो जिंदे होते हैं, सजीव का मतलब क्या है? जो जीवित है। तो पूछ रहा है कि जैव प्रक्रम पाए जाते हैं इसमें कौन कौन। तो पहला है श्वसन, पोषण, जनन, इनमें से सभी। देखिए इनमें सभी होते हैं, सजीव जितने भी होते हैं वो श्वसन भी करते हैं, पोषण की भी, और दूसरा जनन की भी। जनन एक बहुत आवश्यक जो है ना क्रिया है जो सभी जो है ना सजीव में होते हैं। चलिए 47 क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। तो अभी हमने जो है ना इससे पहले क्वेश्चन किए हैं, तो इसमें अमीबा भोजन पकड़ता है या वो कैसे खाता है? तो आपको कूटपाट द्वारा करता है भोजन। चलिए 48 क्वेश्चन है कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदलता है पेप्टोन में, अमीनो अम्ल में, वसा अम्ल में या ग्लूकोज में। तो ये किस में बदलता है? पेप्टोन में। किस में बदलता है? ये पेप्टोन में बदलता है। इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पेट के अंदर जो है ना आप देखिएगा जो है ना पेप्सिन जो होता है ना पेप्टोन में बदलता है। जैसे अब अंदर जो है ना पेट के अंदर बच्चे उच्चे भी जो होते हैं उसमें जो है ना पढ़िएगा। इसको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल आप लोग क्वेश्चन करिए, ठीक है। इसको विस्तृत रूप से हम आपको समझाएंगे बहुत अच्छी तरह से ना। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी 45 केजी आदमी के शरीर में कितना लीटर रक्त होना चाहिए। जैसे वो 45 केजी का आदमी है तो उसके अंदर कितना रक्त होना चाहिए। तो ये आपको जो है ना आपका पहला प्रश्न ऑप्शन है 3.82 लीटर, दूसरा है 4.12 लीटर,
तीसरा है 5.82 लीटर, या इनमें से कोई नहीं। अगर 45 है तो अप्रोक्स जो है ना ऑप्शन के हिसाब से आपका पहला ही होगा, जो है ना 3.82 लीटर एग्जामिनेशन के अनुसार। ऐसे तो 50 होगा तो लगभग आपको 4.5-5 लीटर लगभग जो है ना हम लोग शरीर में जो है ना रक्त होना चाहिए, ज़रूरी है ना। चलिए अगला प्रश्न जो है वो 50, दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? तो दही जो है ना, दूध से दही बनता है, तो इसमें हम लोगों को कौन सी जो है ना क्रिया होती है? अपघटन की क्रिया होता है, प्रकाश संश्लेषण की, किण्वन की, या उत्सर्जन की, ये सब तो पता है। तो ये आपका किण्वन जो होता है उसका जो है ना आपको क्रिया होती है, ठीक है। अपघटन हुआ, प्रकाश, ये उत्सर्जन, ये सब जो है ना अलग क्रिया है। तो किण्वन जो होता है, ऑप्शन से भी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर आप थोड़े से भी सोचिएगा कि दही के तो अपघटन अलग हुई होता है, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन जो है वो जो हम लोग जो है ना, तो इस तरह का, तो आप एक ही ऑप्शन बचा होता है तो क्या होता है? किण्वन। तो वही जो है ना हमारा आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कीटों में प्रमुख श्वसन अंग क्या है? कीटों में क्या प्रमुख अंग होता है? गिल्स होता है, फेफड़ा होता है, ट्रैकिया होता है, या गिल कोष्ठ होता है? देखिए गिल्स जो होता है वो मछली उछली में होता है, फेफड़ा जो हम लोग में, तो ट्रैकिया जो होता है वो जो है ना कीटों में होता है। ट्रैकिया जो होता है वो कीटों में पाए जाते हैं। चलिए इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? देखिए बार बार ये सवाल आ रहा है, बार बार बस घुमा फिरा के पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? कूटपाद। ये सवाल को कम से कम 3-4 बार रिपीट हो गया। आप याद रख लीजिए, समझे अमीबा के बारे में। द्विखंडन होता है अमीबा में, द्विखंडन होता है। दूसरा है ये कूटपाद जो है ना, ठीक है। ये आप याद रख लीजिए बस, बिल्कुल। चलिए 53 क्वेश्चन है कि इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? यानी किसके छिद्र द्वारा? ग्रसनी जो है वो ग्रास नली के द्वारा जुड़ा होता है। निगल द्वार, कठ द्वार, मल द्वार, या इनमें से? तो निगल द्वार से ही वो जुड़ा होता है। चलिए 54 क्वेश्चन है कि श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? यानी श्वसन में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? दहन होता है, विघटन होता है, परिवर्तन हो, या संश्लेषण? तो ये आपका विघटन होता है, ठीक है। तो इसका जो है ना आपका ये होगा आंसर विघटन। चलिए 55 क्वेश्चन है कि निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या होता है? CO2, O2, पाइरुवेट, या नाइट्रोजन? तो इसमें क्या होता है? CO2 होता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 56 नंबर कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? देखिए बार बार इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सब किस में? अगर रक्त की बात है तो हीमोग्लोबिन शब्द को जो है ना आप याद रखिए। हीमोग्लोबिन का मतलब भी जो होता है ना लाल ही होता है, ठीक है। आप लोग हायर स्टडी में जाइएगा तो आप लोग को अच्छे से इसको पढ़ाया जाता है। इसका एफिनिटी होता है जो ब्लड में जो है ना उसको रखता है। चलिए अभी तो फिलहाल क्वेश्चन किया जाए। चलिए तो हीमोग्लोबिन के वजह से। चलिए प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहा जाता है? तना को, पत्ती को, क्लोरोप्लास्ट को। देखिए मैंने बोला था प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होगा, तो ये होगा आपका पत्ती। पत्ती जो होता है वो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। चलिए 58 है कि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है? पहला कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है? इनमें देखिए मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना से क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? ये कम होती है, ठीक है। काहे कि जो शाकाहारी होता है उसको डाइजेशन में, पचाने में उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितना मांसाहारी को पचाने में दिक्कत होता है, इसलिए इसका आंत जो है वो। चलिए बाद में इसको अच्छे से समझेंगे, अभी सवाल किया जाए, ठीक है। चलिए 59वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? कौन सा एक अपघटक होता है? तो शैवाल, गोलाकृमि, बैक्टीरिया, या अमरबे? तो देखिए बैक्टीरिया होता है वो अपघटक होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये अपघटक होता है। चलिए
अब हम लोग 60वां प्रश्न करते हैं कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या, यानी सांस लेना और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन, श्वासोच्छ्वास या निश्वासन या निह श्वासन। तो श्वासोच्छ्वासन कहा जाता है इसको। बी जो है ना इसका आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आप लोग हम लोग अब फिर जो है ना कल जो है ना अब आगे का प्रश्न जो करेंगे। ठीक है, आप अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग जो है ना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग को प्रोत्साहित किए कि हम लोग जो है ना आपके सामने अच्छे से उसको बता पाएँ। और इसके बाद जो है हम लोग जो है ना प्रश्न जो है ना 60 के बाद अगला प्रश्न जो है ना अगले बार हम लोग कल जो है हम लोग करेंगे और हम लोग और अच्छे से समझेंगे। देखिए एक ही प्रश्न को 2 बार 3 बार रिपीट किया जा रहा है। बहुत आसान होता है, बच्चे समझते हैं कि बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत ही आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। सवाल बहुत ही ईजी आते हैं जो आप जानते हैं, आपको डर लगता है, आप वो सब कुछ जानते हैं। सभी प्रश्न जो है आपके जीवन के आसपास ही रहते हैं ना, चाहे श्वसन हुआ चाहे कुछ भी हो। चलिए ठीक है, चलिए धन्यवाद आपका।